Jai Sri Ram friends, we are in Bharadwaj Muni Ashram. Okay, Rishi Bharadwaj Ashram. I know many of you have a Gotram of Bharadwaj Gotra, right? This is where your ancestors have been. So it is an incredible place, and where Bhagwan Ram himself came. But you know what? What makes this place special is when Bhagwan Ram came for Dandakaranya, he first comes to Sringaverpur. In Sringaverpur, he meets Nishadraj Guh. Okay, Nishadraj Guh is a very interesting character. Okay, because he, in Nishad community, they bring the food for him. They bring the food for Ramji, and Ramji refuses to take it. रामजी ये बोलते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हम ये नहीं खाएंगे, हम तो कंदमूल खाएंगे। जब भरत जब आए थे, वो पूछे कि मेरा भाई कैसा थे, बताओ इधर ऐसा जगह में मेरा भाई कैसा थे। तो निषाद राजगुरु बोलते हैं कि वो भगवान मैं क्या बोलूँ उनको, ये महाराज मैं आपको क्या बोलूँ। इधर आए भगवान राम और आए, हमारा भोजन नहीं लिए, कंदमूल खाए, गंगा जल पिए, ऋषियों जैसा जड़ा बनाए, निकल गए इधर से, बोल के निषाद राज गुह बोलते हैं उनको। और निषाद राज गुह वही जगह है जो श्रृंगवीरपुर है। मैं सबको लेके जाने वाला हूँ श्रृंगवीरपुर में। उनको चरणाभिषेक किया गया था। मतलब उधर का केवट बोलते हैं कि आप हमारा नाव में नहीं बैठेंगे, आप हमारा नाव में नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर ये नाव औरत बन गई तो हम कैसा क्या करेंगे। जैसा माता जी का हुआ, गौतम ऋषि का पत्नी के साथ हुआ, अकल्या के साथ हुआ, वैसा अगर ये भी हो गया तो मैं क्या करूं। तो मेरा पास तो और कोई रास्ता नहीं है धन बनाने के लिए, तो इसलिए आपको मैं चरण पूरा साफ करूंगा और चरण पूरा साफ करूंगा और वो जल लेके मैं पीऊँगा। अगर मैं सेटिस्फाई हुआ, अगर मुझे ऐसा लगा कि कुछ इसमें आफत नहीं, मतलब कोई डेंजर नहीं है, फिर मैं आपको बिठाऊंगा बोल के। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान राम का जो चरण अभिषेक है, जो चरणामृत है, उसको पाने का पहला मौका न भरद्वाज ऋषि को मिला, न वशिष्ठ को मिला, न ऋषि विश्वामित्र को मिला, वो केवट को मिला। ये भगवान राम का वही जगह है जहाँ भगवान राम ऋषि निषाद राज को गले लगा के बोलते हैं कि हम 4 भाई थे, तुमसे हम 5 हो गए। क्योंकि इसके ऊपर मेरा उपन्यास है दोस्तों। अगर देखना चाहते हैं श्रृंगवीरपुर को, आप जाके अपना YouTube चैनल है भारत मार्ग, उधर जाके देख पाएंगे, उसका पूरा व्याख्यान है। फिर निषाद राज के साथ वो केवट के साथ, निषाद राज के साथ वो बैठ के वही नाव में गंगा पार करके भगवान राम बोलते हैं वो किसको दर्शन करना है। वो बोलते हैं ऋषि भरद्वाज जो हैं, महर्षि भरद्वाज, वो यही जगह में है गंगा के उस पार। तो मैं आपको मुझे लेके उधर जाओ, मुझे भरद्वाज मुनि से मिलना है और उनका एडवाइस लेना है, ताकि मैं क्या करूं, इसके बाद मेरा क्या होना चाहिए ये पूछना चाहिए मुझे। तो बोल के उधर सब बैठ के ये गंगा पार करके इसी स्थल को आते हैं। इसकी उनको एडवाइस चाहिए, ताकि इसके बाद में उनका जो 14 साल का वनवास है वो कैसा काटें। तो महर्षि भरद्वाज के मिलने के लिए गुह के साथ इधर आते हैं भगवान राम, लक्ष्मण और भार्या सीता माता के साथ। दोस्तों ये बहुत गहरी बात है। जब केवट आके राम जी को उधर अंदर पूरा मर्यादा के साथ लेके आए, भरद्वाज मुनि और उनका शिष्य आके बिठाए, और निषाद राज नीचे नहीं बैठे, वो उस जमीन में नहीं बैठे, नीचे बैठे। नीचे बैठने के बाद भरद्वाज मुनि बोलते हैं कि निषाद राज तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों नीचे बैठ गए। तो ये भरद्वाज मुनि, राम जी नहीं, भरद्वाज मुनि, ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि भरद्वाज मुनि का मानसिकता क्या है।
ओके। भरद्वाज मुनि बोलते हैं कि इधर क्यों बैठते हो? ये बोलते हैं कि मैं तो केवट हूँ महाराज, मैं तो छोटे छोटे वर्ग का हूँ, मैं आप सबको सामान्य में बैठ नहीं पाऊंगा। भरद्वाज मुनि बोलते हैं दोस्तों, जो भगवान राम का है वो कैसा छोटा हो सकता है? क्या ऐसा कैसा बोल दिया? बोल के भगवान राम का सामान के आसन देते हैं इधर ही बूढ़ को। ओके। और राम जी दोनों, जिसको हम भगवान बोलते हैं, वो दोनों हाथ जोड़ के इधर भरद्वाज मुनि से पूछते हैं, भगवान मुझे परामर्श दे, मैं क्या करूं इसके बाद मैं क्या करूं, मुझे किधर जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? फिर भरद्वाज मुनि पहले उनको सुझाव देते हैं कि तुम इधर ही रह लो, ये तो दंडकारण्य है ही है, तुम इधर ही रह लो। तो राम जी उनको याद दिलाते हैं, महाराज आपको तो पता है मेरा जो इस जन्म का क्या लक्ष्य है तो पता है, इसलिए आप उस हिसाब से मुझे परामर्श दें। तो भरद्वाज मुनि इधर बैठ के बोलते हैं कि तुम्हें चित्रकूट जाना है, चित्रकूट जाना है, उधर बहुत सारे राक्षस शक्तियां हैं, उसको नाश करने का समय आ गया है, ये तुम्हारा कर्तव्य भी है और इसके लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, बोल के इधर से विदा करते हैं। और इधर से ही सीधा जाके माता अनुसया आश्रम, अत्रि अनुसया आश्रम जो है चित्रकूट में, उधर जाते हैं। तो ये रामायण का केंद्र बिंदु है दोस्तों। ये अगर आप भरद्वाज गोत्र के हैं, ओके, ये तो सबको करना चाहिए, मगर जब आप भरद्वाज गोत्र के हैं तो आपको ये पता होना चाहिए यही आपका पूर्वज का बिंदु है, जहाँ आपका जो गोत्र का शुरू हुआ है, क्योंकि हम सब ऋषि का संतान है। और भरद्वाज महर्षि को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद हमारे लिए और आप सबके लिए मिले, यही अपना प्रार्थना है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।